बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक और यूनुस हमदम भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत हैं। आज हम फरमाइशी गीत का प्रोग्राम पेश करेंगे। हमारे बहुत से दोस्तों ने अपनी फरमाइशें भेजी, तो हमारी ये कोशिश रही कि जो भी उन्होंने फरमाइशें हमें भेजी थी वो हमने उनको पाइल अप किया है और इस प्रोग्राम में हम पेश करेंगे। सबसे पहले हम एक गीत देखते और सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और यूनुस हमदम साहब के साथ बातचीत करते हैं। ये फ़िल्म है लोरी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमायत अली शायर, जो पाकिस्तान के एक मायानाज़ बल्कि बड़े सगीर हिंदो पाक के मायानाज़ शायर थे, और उनका इंतकाल कनाडा में एक मार्कम टाउन है, उसमें उनका इंतकाल हुआ और यहीं पे वो दफन हुए। फिल्म लोरी के प्रोड्यूसर वही थे और उन्होंने एक और फिल्म भी बनाई थी, लेकिन वो 1971 में जो जंग हुई, बांग्लादेश की जंग जो थी, उसकी नज़र हो गई फिल्म गुड़िया। आवाज़ है मुजीब आलम साहब की, मौसीकी है खलील अहमद, और हमायत अली शायर साहब ने जितने भी, मैं समझता हूँ कि फिल्म खलील अहमद साहब ने जो म्यूज़िक दिया, मेजॉरिटी जो उनकी गीतों के जो शायर थे वो हमायत अली शायर थे। वो मिली नगमा मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदो, जो शौकत अली साहब और मसूद राना साहब ने गाया, वो भी हमायत अली शायर साहब का ही लिखा हुआ था। बहरहाल फिल्म लोरी का गीत देखते और सुनते हैं। मौसीकी है खलील अहमद साहब की, शायर हैं हमायत अली शायर, और इसमें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली साहब, संतोष कुमार साहब, सलोनी बेगम और ज़ेबा बेगम। देखिए और सुनिए। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भी गा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भी गा रहा है। ये फ़ज़ा हंसी है इतनी, ये नशा सा छा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। मेरे हमनशी मुबारक, तुझे प्यार की ये मंजिल, मेरे हमनशी मुबारक, तुझे प्यार की ये मंजिल। तुझे मिल गई वो दौलत जो है जिंदगी का हासिल, वो गुमा था एक हकीकत, ये यकीन आ रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। खुशी भी क्या खुशी है,
के निकल पड़े हैं आंसू। ये खुशी भी क्या खुशी है कि निकल पड़े हैं आंसू। कहीं दिल न बैठ जाए कि नहीं है दिल पे काबू। तुझे नजर दूं तो क्या दूं, मेरे पास क्या रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं, मेरा दिल भिगा रहा है। ये फजा हंसी है इतनी कि नशा सा छा रहा है। मैं खुशी से क्यों न गाऊं। जी यूनुस हमदम भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। जी सर, वो आज जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इसमें हमारे कनाडा से भी और अमेरिका से भी काफ़ी दोस्तों ने फरमाइशें जो हैं वो हमें भेजी थी, तो हमने वो पूरी करने की कोशिश की है। बहुत फरमाइशें थी, लेकिन चूंकि हमारा प्रोग्राम एक लिमिटेड प्रोग्राम होता है, हम कम अज़ कम हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम में कम से कम 1.5 घंटा निकल जाता है, क्योंकि इतनी फरमाइशें होती हैं। तो हमारे चैनल ने हमें थोड़ा सा दिया हुआ टाइम कि ठीक है, अगर फरमाइशें ज़्यादा हो जाएं तो आप ज़्यादा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जी जी, मुझे मालूम से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही थी। अच्छा, चूँकि वो टेलीविज़न के लिए भी गाते रहे, फ़िल्म से पहले रेडियो के लिए भी गाते रहे। रेडियो पाकिस्तान कराची में उनसे बाकायदा मुलाकातें मेरी रहती थीं। उन्होंने 1-2 मेरी ग़ज़लें भी गाईं। तो ये एक ऐसे गुलकार थे कि जिन्हें बड़ी शोहरत जो है बहुत जल्दी मिली। यूँ समझ लें कि ये सर भी जॉब करते रहे हैं। जी, जी, हाँ, जॉब भी करते रहे। और अच्छा, इनका ताल्लुक था कानपुर से। जी, जी, पैदाइश इनकी कानपुर में हुई थी। जी। फिर ये अपने अफ़राद ख़ानदान के साथ लाहौर आ गए। लाहौर रेडियो से भी इन्होंने कुछ प्रोग्राम किए, और उसके बाद फिर मौसीक़ी की जब दुनिया में आए तो इनको अहमद अशरफ और निसार बज़मी साहब ने काफ़ी आगे बढ़ाने में कोशिश की थी। तो एक ये ऐसे गुलकार रहे हैं कि जिनको मतलब ये नीम क्लासिकल मौसीक़ी से भी दिलचस्पी रही, और ग़ज़ल सिंगर तो थे ही, और ग़ज़लों से ही मशहूर हुए। तो इनके बड़े भाई जो थे, एक्चुअल वो मौसीक़ी की दुनिया से वाबस्ता होना चाहते थे, लेकिन वो हालात ऐसे हुए पाकिस्तान आने के बाद कि वो घर को सँभालना पड़ गया। ये छोटे थे, वो बड़े भाई थे, तो उनको आगे वो ना बढ़ सके, तो उन्होंने अपने इस शौक को अपने छोटे भाई मुजी आलम को सौंप दिया, और फिर उनकी तरबियत की। जैसे मैं इतने बड़े ये फ़नकार थे मुजीब आलम कि देखें, खलील अहमद साहब जो थे ना, वो तजर्बे बड़े करते थे। जी, जी। तो उन्होंने तजर्बा जो किया था सलीम रज़ा का और अहमद रुश्दी का, जी, वो फिल्म आंचल के लिए जो गाना सलीम रज़ा से गवाया, फिर उसके बाद वो ही गाना जो था, हाँ, फिर वो रिजेक्ट करके हाँ, अहमद रुश्दी की आवाज़ में आए। फिर अहमद रुश्दी का गाना जो था वो चला और निगार अवार्ड भी मिला उसे। इसी तरह तो एक फिल्म, बहुत खूबसूरत गीत था। जी, एक फिल्म है सारंगा हिंदुस्तान की। जी, जी। एक गाना जो था वो जो है ना गाना सारंगा तेरी याद में, हाँ, हाँ, बड़ा वो हिट गाना सॉन्ग पहले था वो। मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया, जी, और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना रिजेक्ट करके फिर जो है मुकेश साहब ने वो गाना गाया। हाँ। ठीक है। और इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसी बातें इंडस्ट्री में होती रही हैं। जी, मुजीब आलम साहब मेहदी हसन को गाना गवाया। जी, मेहदी हसन का गाना जो था वो रिजेक्ट किया और मुजीब आलम से गवाया। जी, जी। ऐसे भी होता रहा है। तो बहरहाल अभी हम एक और गीत देखते हैं। फिल्म है दोशीज़ा। जी, जी। ये खलील कैसर साहब ने ये फिल्म बनाई थी। जी। इसमें एजाज साहब भी थे, नीलो भी थी, असलम परवेज़ थे, साकी थे, काफ़ी बड़ी कास्ट थी। एजाज बहुत बड़ी कास्ट थी। लो ये हम जा रहे हैं, आवाज़ है माला बेगम। ये 1962 में ये फिल्म बनी थी। जी। शायर थे तनवीर नकवी साहब और मौसीकी थी
मास्टर अनायत हुसैन साहब की, और पिक्चराइज हुआ है नीलो बेगम पे। देखिए और सुनिए। लो ये हम जा रहे हैं, लो ये हम जा रहे हैं, निगाहें झुकाते हुए मुस्कुराते, लो ये हम जा रहे हैं, लो ये हम जा रहे हैं। अदाओं में शौक़ी, निगाहों में मस्ती, जो देखे हमें वो करे बुत परस्ती, हर एक गाम फितने हजारों जगते, लो ये हम जा रहे हैं, लो ये हम जा रहे हैं। अगर मुस्कुराए तो गुल ही न महके, अगर गुनगुनाए तो बुलबुल न चहके, जवानी की रंगी बहारें लुटाते, लो ये हम जा रहे हैं, लो ये हम जा रहे हैं। हो 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 हंसी दिखने वालों पे बूंदे न ठहरे, बदन चूमने को तड़पती है लहरें, जवानी को चलने का आठक चुपाते, लो ये हम जा रहे हैं, लो ये हम जा रहे हैं, निगाहें झुकाते हुए मुस्कुराते, लो ये हम जा रहे हैं, लो ये हम जा रहे हैं, लो ये हम जा रहे हैं। जी हमदम साहब, अच्छा, अब आप कौन सा गीत सुनवा रहे हैं? अभी अभी जो गीत हम देखेंगे ये जी जी। फिल्म इंसानियत, अच्छा, शबाब प्रोडक्शन की फिल्म थी। शबाब प्रोडक्शन की फिल्म थी, जी जी और इसमें जो मौसीकार थे जी जी वो थे मंजूर अशरफ। जी जी। बहुत अब पुराने। जी, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये मास्टर मंजूर जो थे उनका नाम लिया जाता है कि मास्टर मंजूर को मंजूर कहा जाता है। नहीं, मास्टर मंजूर जो थे वो कराची में रहते थे, रेडियो पाकिस्तान में भी ताल्लुक़ था जी। उनका, जिन्होंने तू तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जमा है, ऐसी हाँ, है। ये मास्टर ये उसके भी मंजूर मौसीकार रहे। ये सही। मास्टर ये वो मंजूर की वो मौसीकी। सीनियर एक मौसीकार थे वो, इब्तिदाई। ये जो मंजूर जिनका नाम लिया जाता है, ये शबाब किरान, ये अनायत साहब के, ये मास्टर अनायत साहब के शागिर्द थे। जी। अहमद शब भी शागिर्द थे, और ये इकट्ठे इन्होंने काम शुरू किया था मंजूर। और मंजूर साहब जो थे ये फाइनेंस का काम देखते थे शबाब किरानवी साहब के लिए। जी जी। फिर इन्होंने कोई गड़बड़ की, अकाउंटेंट थे वो उनके, एक्चुअल देखा जाए तो। जी, शबाब साहब के अकाउंटेंट थे। अकाउंटेंट थे। और फिर इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला किया था फाइनेंस में, तो उनको दोनों को फायर कर दिया था, अशरफ साहब को भी और मंजूर को भी। और दोबारा अशरफ साहब को दोबारा लेके आए थे वो, जब फिल्म संगदिल बन रही थी। जी जी। तो ये फिल्म इंसानियत जो थी, ये कॉपी थी फिल्म जो है हिंदुस्तान की दिल एक मंदिर की। हाँ, उस दौर में पाकिस्तान ने कई फिल्में कॉपी की हैं इंडिया की,
और मेरा एक बार शबाब किरानवी साहब से एक मुलाकात भी रही थी। मैंने एक निगार वीकली के लिए एक तफसीली इंटरव्यू भी किया था। तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था, शबाब साहब आपके पास एक इल्ज़ाम है कि आपने कॉपी फिल्मों को पाकिस्तान में रिवाज दिया। जी। तो कहने लगे भाई कॉपी कोई बुरी बात तो नहीं है, बेशुमार लोग एक दूसरे की चीजें कॉपी करते हैं, एक दूसरे की आदतें कॉपी करते हैं, एक अच्छा। दूसरे की बहुत सी चीजें कॉपी करते हैं। तो अगर जी। मैंने कॉपी किया तो क्या हुआ, कहानियां तो चंद वो ही है, 4-5 कहानियां, जैसे बिल्कुल 7 रंग है इसी बिल्कुल तरह बिल्कुल चंद कहानियां हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। इस बात को बड़ी खूबसूरती से अपने जी। मतलब ये जवाब देकर हाँ अपना दामन छुड़ा लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये गीत है अहमद रुश्दी साहब का गाया हुआ, मौसीकी है मंजूर अशरफ साहब की जोड़ी की, शायर हैं शबाब किरानवी साहब। 1967 में ये फिल्म बनी थी इंसानियत। जी इसमें तारिक अजीज साहब भी थे, जेबा भी जी। थी, अच्छा, तारिक नन्ना, साहब की ये पहली फिल्म थी। जी, नन्ना जी भी थे, और फिरदौस बेगम का एक बड़ा अच्छा जी रोल था। जी वहीद मुराद साहब पे और जेबा बेगम पे यह गीत पिक्चराइज हुआ है। देखिए और सुनिए। जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो, दिल ने समझ लिया जिसे अपना तुम्ही तो हो, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो। ये हुस्न ये शबाब तेरा बेमिसाल है, ये हुस्न ये शबाब तेरा बेमिसाल है, फितरत की शायरी का अनोखा ख्याल है, जिसने फजा में प्यार बखेरा तुम्ही तो हो, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो। ओ हो हो ओ हो हो। तुमसे मिली है मेरी मोहब्बत को रोशनी, तुमसे मिली है मेरी मोहब्बत को रोशनी, कितने हसीन मोड़ पे ले आई जिंदगी, अब मेरी जिंदगी मेरी दुनिया तुम्ही तो हो, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो, दिल ने समझ लिया जिसे अपना तुम्ही तो हो, जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो। ओ हो हो हो, हाय 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 हाय, अच्छा हमदम साहब, देखें ये जब एस.एम. यूसुफ जो फिल्में बनाते जी थे, जी ये एक फैमिली ड्रामास, मोस्टली फैमिली ड्रामास जी जी। मुस्लिम बनाते थे। सोशल फिल्मों में इनका बड़ा नाम रहा, बड़ा इंडिया नाम में। था, हिंदुस्तान में भी जी उन्होंने बड़ी सोशल फिल्में बनाई, और यहाँ पे भी, पाकिस्तान में भी आए। जी जी और कुछ फिल्मों में शुरू में कमाल साहब उनके हीरो थे, जी। और बाद में हबीब और कमाल दो इन्होंने हबीब, आर्टिस्टों को जी, हबीब अपने कैंप में रखा था। जी हाँ, हबीब साहब और कमाल साहब। और उसके बाद जब कुछ अरसे के बाद जब वहीद साहब जो आए, तो फिर वहीद साहब भी इनके हीरो हो गए। जी और ये इनके जो मौसीकार थे जी। वो ए हमीद ही रहे।
अच्छा, इनके एक ग्रुप होता था कि इनके यानी हसरत लखनवी इनके राइटर होते थे, मौसीकार ए हमीद होते थे, तो इन्होंने अपने यानी उन लोगों को हमेशा साथ रखा अपनी हर फ़िल्म में, और ये है। फैयाज हाशमी साहब को भी। जी, और नगमा निगार फैयाज़ हाशमी साहब थे, हाशमी सही साहब, कह रहे हैं। जी। और ये फिल्म बनी थी 1964 में, फिल्म थी आशियाना। जी, जी। ये मौसीकी थी ए हमीद साहब की, जी, जी। शायर थे फैयाज हाशमी साहब, और ये गीत जो था ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार कमाल साहब और ज़ेबा बेगम। बड़े संगदिल हो, बड़े नासमझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। बड़ा शौक गीत था और बहुत पसंद किया गया था अपने दौर में। ये और सुनिए। ओहो बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। नजर ऐसी जालिम के पागल बना दे, अदा ऐसी काफिर खुदा को भुला दे, अदा ऐसी काफिर खुदा को भुला दे। ओहो मोहब्बत पे ईमान लाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। बात सुनो जी, हमने है तुम्हें प्यार किया, जी न सकेंगे तुमने गर ना साथ दिया। बात सुनो जी, हमने है तुम्हें प्यार किया, जी न सकेंगे तुमने गर ना साथ दिया। जो रूठोगे तुम तो मनाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। ये ठंडी फिजाएं, ये हल्के पसीने के चेहरे पे जैसे जड़े हो नगीने, के चेहरे पे जैसे जड़े हो नगीने। ओहो इन्हें चूम कर जी उठाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। भूली बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मज़ीद ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV
और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। हमदम भाई, कल मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, मेरे एक करम फरमा फारूक साहब ने ये सवाल किया कि ये पाकिस्तान की जो फिल्में थी इन पे जवाल कैसे आया। इतनी अच्छी फिल्में बनती थी, इतने सिनेमा थे, और वो सिनेमा जो है कराची लाहौर में जी शादी हालों में जो कन्वर्ट हो गए, तब्दील हो गए। तो एक ऐसा दौर आया था ये 77 के बाद कि जो आपका स्क्रिप्ट होता था, जो स्क्रिप्ट था उसको भी सेंसर किया जाता था जी, और रजिस्ट्रेशन जो थी वो भी की जाती थी प्रोड्यूसर्स की। एक तो आप स्क्रिप्ट उसको सेंसर कराएं, फिर फिल्म जब बन जाए वो भी सेंसर हो, और फिर जो पोस्टर और जो सेट लगता है सिनेमा के अंदर वो भी डीसी साहब जो हैं उस इलाके के वो स्टैंप करेंगे, तो वो पोस्टर भी बनेगा और वो भी करेगा। और एक अजीब माहौल पैदा कर दिया गया था दरअसल फिल्म साजों के लिए और इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए। आपको देखें, जब फिल्म 35 मिलीमीटर पे बनती थी तो कितने रीटेक होते थे जी। आपको कहा गया कि जी 2000 फीट की फिल्म आपको मिलेगी। जब ये फिल्म आप जो है यूज कर चुकेंगे तो आप इसको लैब में देंगे, लैब फिर आपको एक पेपर देगी स्टैंप लगा हुआ कि इसने 2000 हमें दे दी है, तो फिर आप जाएंगे एक्फा के पास या जो भी है ये 35 मिलीमीटर बनाते हैं उनको आप दिखाएंगे, वो 2000 आपको और देंगे। बड़ा एक पाबंदियों का इन्होंने एक दौर शुरू कर दिया था ताकि ये फिल्म इंडस्ट्री जो ना दरअसल किसी तरह तरक्की ना कर पाए। एक्चुअल बात ये है। जी हाँ, और जो जेन्युइन डायरेक्टर्स, जेन्युइन जो प्रोड्यूसर थे वो इंडस्ट्री छोड़ गए। सही बात है, वो बददिल हो गए, मैं 77 के बाद मैं एक दफ़ा 80s में मैं एक दफ़ा एवरन्यू स्टूडियो गया, मैं बारी स्टूडियो गया, तो यकीन कीजिएगा कि ऐसा तक उजाड़ लग रहा था। सही, आप तो उधर रहे। हमारे देखिए ना, इस फिल्म इंडस्ट्री को कभी भी हमारे हुक्मरानों ने एक इंडस्ट्री की सूरत में यानी उसको कंसीडर कभी नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। एक इंडस्ट्री होती है ना, उसकी ऐसे लोग जरूरतें होती है उसकी। देखिए, इंडस्ट्री भी नहीं, और ऐसे सेंसर बोर्ड में लोग बिठाए हुए थे जिनको किसी किस्म का फिल्म के मुतालिक, फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक कोई समझ नहीं थी। वो आर्ट से ना बरद लोग थे। एक्चुअल उन्हें आर्ट से कोई दिलचस्पी नहीं थी। होना ये चाहिए था कि इस किस्म के अदारों में उन लोगों को लाया जाए जिनको आर्ट से, मौसीकी से, शायरी से, इनसे मतलब ये बाकायदा उनको वाकफियत हासिल हो। लेकिन वो जब ऐसे लोग आ गए तो माहौल ही बिल्कुल बदल गया था। तो बददिली की वजह से इंडस्ट्री रूबा जवाल होती चली गई आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एक और हम गीत देखते हैं और सुनते हैं। फिल्म है आईना जी। एक तो आईना बाद में नजरुल इस्लाम साहब ने बनाई थी जी 70s में जी, जिसमें नदीम साहब हीरो थे और जी शबनम साहिबा हीरोइन थी। एक बनाई थी शबाब किरानवी साहब ने जी 1966 में जी। अच्छा, इसमें जो उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे तसद्दुक हुसैन साहब भी थे जी, और मंजूर अशरफ की जोड़ी जी भी थे। शायर थे ख्वाजा परवेज साहब। और ये गीत जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ या सुनाने लगा हूँ, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूँ, ये मसूद राना साहब ने भी गाया और आयरन परवीन साहबा ने भी गाया जी। बड़ा डुइट और उस दौर का खूबसूरत। ये अलग-अलग गाया, ये डुइट नहीं था, ये था मसूद राना साहब ने अलग गाया, सोलो था जी। हाँ, सोलो था। मोहम्मद अली साहब ने पे पिक्चराइज हुआ और एक दूसरा दीबा साहब पे पिक्चराइज हुआ। और ये जो गीत है पर्टिकुलर, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, ये तसद्दुक हुसैन। अच्छा, एक गीत उनका था
या तसद्दुक़ हुसैन साहब जो थे 1955 में इन्होंने एंट्री डाली जी.एच. चिश्ती इस साहब के असिस्टेंट की हैसियत से। फिल्म नौकर जो थी बनाई थी नज़ीर साहब ने और सोनल लता ने। जी बहुत पुराना प्यार था इंडिया का, नज़ीर सोनल लता। और इनको पहली फिल्म मिली 1956 में छोटी बेगम जी, जिसमें सुधीर साहब हीरो थे और सबिया खानम जो सबिया खानम हीरोइन थी। और ये फिल्म जो थी ये पाकिस्तान की 50s में पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी जी। और खवातीन की सबसे ज्यादा अगर कोई पसंदीदा फिल्में रही है ना, उनमें पहला नंबर इस फिल्म का था, नायला के बाद। अच्छा, ये छोटी बेगम 56 में ये फिल्म बनी और उसके मुकाबले में एक ही हफ्ते में जो फिल्म रिलीज हुई दूसरी मुकाबले में वो फिल्म इंतजार थी जी। फिल्म इंतजार में नूरजहां भी थी, उनके गाने भी थे और मौसीकी जो थी वो थी ख्वाजा परवेज साहब की मौसीकी थी उसमें। ख्वाजा परवेज साहब नहीं, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब की मौसीकी थी। वो फिल्म जो थी वो सिल्वर जुबली थी, इंतजार और छोटी बेगम जो थी। और फिर बाद में इन्होंने फिल्म हमराई के लिए भी अपने म्यूजिक दिया जी। और काफी फिल्मों में थोड़ी फिल्मों में दिया, लेकिन चंद फिल्मों में दिया। लेकिन जिस फिल्म में भी मौसीकी दी उनके ज्यादातर गीत सुपरहिट हुए, ये उनको क्रेडिट जाता है। बिल्कुल। तो ये गीत देखते और सुनते हैं। ये गीत जरा देखिएगा। इसका जो हमदम भाई, जब मैं अपने नाज़रीन और सामाईन से कहता हूँ कि जब ये गीत आप सुन रहे हैं तो इसको जो दरमियान में जो म्यूजिक है उसको जरा ज़हन में रखिएगा। जो इंटरवल और इंटरल्यूड म्यूजिक जो कहलाता है, जो होता है वो उसको ज़हन में रखिएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त एक मैं आपको बात बताऊंगा, ये म्यूजिक को ज़रूर सुनिएगा। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। फिर हम वापस आते हैं। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। क्यों ना इकरार करूं, मेरा प्यार याद रखना। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तस्वीर तुम हो, जो दिल पर लिखी है वो तहरीर तुम हो। कहूँ और क्या, मेरी तकदीर तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। मेरा प्यार याद रखना। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम्हें दिल दिया, दिल के काबिल तुम ही हो। मेरा प्यार तुम, मेरी मंजिल तुम ही हो। मेरी जिंदगानी का हासिल तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी दुनिया हो, मैं क्यों ना इकरार करूं। मेरा प्यार याद रखना। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं।
हमदम साहब, अब आपके दोस्त सईद मोहम्मद सईद खान रंगीला, जी जी जी, क्या बात है उनकी भाई। हाँ जी, उनका पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी उन्होंने मेहनत भी की और कामयाबियां भी उन्होंने समेटी। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। आमीन। फिल्म बनी थी बेईमान, जी जी जिसकी मौसीकी दी थी कमाल अहमद साहब ने। जी, कमाल अहमद साहब के मुतल्लिक़ तो आपको मालूम है कि बहुत जबरदस्त मौसीकार थे भाई। और क्या, और यही समझ लें कि बड़ी फकीराना उनकी मतलब ये कैफियत होती थी। लेकिन ये कि मौसीकी में हर वक्त वो डूबे रहते थे। और रंगीला को अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के अंदर चढ़ाने वाला एक गीत जो उन्होंने खुद ही लिखा था, गा मेरे मनवा, उसकी कंपोजिशन भी थी। उस गीत ही से रंगीला साहब की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। और देखें, रूममेट थे, एक जी। कमरे में रहते थे। हाँ हाँ, एक छोटा सा जी, कमरा लिया जी, था, उसमें ये रिहर्सल जी। करते थे और दोनों मिलकर उसका किराया देते थे। और इनका शाम वहीं, रात वहीं गुजरती थी उनकी, उस कमरे में। जी, और ये शायर हैं इस गीत के तस्लीम फाजली साहब। और इस गीत में नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर आसिया बेगम, मोहम्मद सईद खान रंगीला जी और कबीर खान। जब प्यार किसी से होता है, ये 1973 की फिल्म है और आवाज़ है रूना लैला साहबा की। देखिए और सुनिए। जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अनजान। जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये अनजान। दिन कटता है आहें भर के बेचैनी में शाम। जब प्यार किसी से होता है तो होता है ये
मज़द ख़वातीन व हज़रात, अमानत अली ख़ान साहब ने इंशा जी उठो अब कूच करो जी ये गाया। ये इब्ने इंशा का कलाम था और इसको मौसीकी से नवाजा था खलील अहमद साहब ने। खलील अहमद साहब ने इसी ट्यून पे फिल्म तलाक जी बनी। ये 1976 में ये फिल्म बनी जी और इसी ट्यून पे इंशा जी उठो अब कूच करो, इसी ट्यून पे जो गीत जो है वो कंपोज किया। कदमों में तेरे जीना मरना, आवाज़ मैडम नूरजहां, शायर तस्लीम फ़ाज़ली, मौसीकी खलील अहमद साहब, और ये पिक्चराइज़ हुआ है फिल्म स्टार शबनम और शाहिद हमीद साहब पे। देखिए और सुनिए। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। एक बार जहाँ सर झुक जाए, एक बार जहाँ सर झुक जाए, फिर सर को वहाँ से उठाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना, अब दूर यहाँ से जाना क्या। कदमों में तेरे जीना मरना। दिल भी तेरा, जान भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। दिल भी तेरा, जान भी तेरी, हर सांस अमानत है तेरी। अब दूर यहाँ
जी अच्छा, इस गीत की भी दिलचस्प कहानी है, कदमों में तेरे जीना मरना। एक्चुअली ये बहुत पहले लिखा गया था, फ़िल्मों में बाद में आया। जैसे बाद गीत हसरत लखनवी ने हसरत जयपुरी ने लिखे, लेकिन वो बाद में आए। इसी तरह वो जो खत लिखा करते थे हसरत जयपुरी साहब, उन गीतों में उनमें अपने बेगम को और घरवालों को कुछ संदेशे भेजा करते थे, वो मुखड़ों की शिकल में। अच्छा, बाद वही मुखड़े फिर उन्होंने फ़िल्मों में इस्तेमाल किए, बड़े सुपरहिट हुए। इसी तरह इस गीत के बारे में है कि ये गीत इन्होंने एक्चुअल अदाकारा निशो साहिबा के लिए लिखा था, क्योंकि वो निशो को बहुत शुरू ही से पसंद करते थे, तस्लीम फ़ाज़ली साहब। और ये गीत उन्हीं के लिए लिखा गया था, और फिर जब वक़्त आया तो ये गीत उन्होंने इस फ़िल्म में दे दिया, लेकिन ओरिजिनल कहानी ये थी कि ये इस गीत की बुनियाद अदाकारा निशो थी। उस दिन बेगम का हम देख रहे थे इंटरव्यू, उसमें जो तस्लीम फ़ाज़ली साहब के जो उनकी बेटी थी आयशा, उनका नाम है गालिबन आयशा, पहली दफ़ा उन्होंने ज़िक्र आयशा का, साहिबा के बाद आयशा का ज़िक्र हुआ, तस्लीम फ़ाज़ली की बेटी। अच्छा, एक फिल्म बनी थी अरमान जी, क्लासिक फिल्म, कमाल की फिल्म थी। पाकिस्तान की सबसे पहली हिट सुपर हिट फिल्म थी कराची की, जिसने बड़ी-बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ये इस पे एक बड़ा ज़बरदस्त गीत, बेताब हो उधर तुम, बेचैन हैं इधर हम। जी जी, 1966 में ये फिल्म बनी थी। प्रोड्यूसर थे वहीद मुराद साहब, डायरेक्टर थे परवेज़ मलिक साहब, मौसीकी थी सुहेल राना साहब की, और शायर थे मसरूर अनवर साहब जी। और ये जो गीत है, इसमें स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं वहीद मुराद साहब, ज़ेबा बेगम और फिल्म स्टार निराला जी। आवाज़ है अहमद रुश्दी साहब की। देखिए और सुनिए। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। तुम सामने हो फिर भी दिल का जब है आलम, तुम सामने हो फिर भी दिल का जब है आलम। सांसों के सुर है बोझल, धड़कन की लय है मध्यम, धीरे से मुस्कुरा दो ये बेकली तो कम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बनकर हवा का झोंका जुल्फों को चूम लेता, बनकर हवा का झोंका जुल्फों को चूम लेता, इस सुरमई फजा में कुछ देर झूम लेता। है काश कोई देखे ये बेबसी का आलम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। अंदाज है अनोखा गो बात है पुरानी, अंदाज है अनोखा गो बात है पुरानी। चाहत के सुर में डूबा एक गीत है जवानी, मैं गीत का हूँ पंचम, तुम गीत की हो मध्यम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। भूली बिसरी यादें वो भुलाई नहीं,
मौजूद ख़वातीन व हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ टीवी और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। अगर इस प्रोग्राम में कोई कमी या आप देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आप ऐड करना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपकी राय के मुताबिक इस प्रोग्राम को एडजस्ट किया जाए। अच्छा, आपने अरमान के बारे में तस्करा किया था, ये मैं बताता चलूं कि अरमान पाकिस्तान की चंद ऐसी फिल्मों में से है जिनको हम यादगार भी कह सकते हैं और बिजनेस के एतबार से बहुत कामयाब तरीन फिल्मों में इनका शुमार होता है। तो इस फिल्म की कामयाबी से कराची के 2 तकसीमकारों में थोड़ी सी जेलसी आ गई थी, एक तो निसार मुराद और एक जैसी आनंद साहब। तो इसका पस मंजर ये है कि इसके बाद फिर उन्होंने कोशिश ये की कि वहीद मुराद और ज़ेबा की जोड़ी को किसी तरह तोड़ दिया जाए। इसके पस मंजर में आज़ाद को इस्तेमाल किया गया और इस पस मंजर में कहते हैं ना कि फला को टास्क दिया गया था। तो ये जो टास्क दिया गया था इस जोड़ी को तोड़ने के लिए, ये अदाकार आज़ाद को दिया गया था। अच्छा, वो भी बड़े पुराने और सीनियर आर्टिस्ट थे। तो बहरहाल आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर भी रहे। जी बहुत उनकी एक बड़ी तारीखी शख्सियत है उनकी भी। बहरहाल वो मोहम्मद अली के बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, उन्हीं की वजह से मोहम्मद अली और ज़ेबा दोबारा एक दूसरे के करीब आए और बाकायदा इसको बढ़ाया गया, फाइनेंस किया गया। मोहम्मद अली साहब को पैसे दिए गए कि भाई आप फिल्में शुरू करें और आप सरमाए की आपको कोई फिक्र नहीं है। वो तो कई फिल्मों के सरमाया उनको दिया गया। इस तरह था कि सुधीर साहब के साथ ज़ेबा बेगम की शादी हुई थी जी, और इधर से सुधीर साहब के साथ उनके रिश्ता ख़त्म हो गया जी, और उधर से जो ईरान की अदाकारा थी शहपारा जी, जो फिल्म बनी थी पहचान, जी, जान जी, पहचान जी, जी, तो उसके साथ मोहम्मद अली साहब का रिश्ता हुआ था, लेकिन वो भी ख़त्म हो गया। तो वो दोनों जो थे उस वक्त इन हालात में थे सही कि दोनों के रिश्ते ख़त्म हो चुके थे और वो आज़ाद साहब ने उस वक्त किया और तुम मिले प्यार मिला SM यूसुफ की फिल्म बन रही थी। जी, जी, तो उस फिल्म के सेट पे ही इनकी शादी हो गई थी। जी, जी, बहरहाल अभी हम जिक्र कर रहे थे वो फिल्म आईना का, आपने गीत सुना ख़वातीन व हज़रात, उसका जो अंदर से जो उसके म्यूज़िक के जो टुकड़े हैं वो आप। अच्छा, वो मैं बताता चलूं, SM यूसुफ की फिल्म नहीं थी तुम मेरे प्यारा, वो इनके बेटे इकबाल यूसुफ की फिल्म। इकबाल यूसुफ की मैं बात कर रहा हूँ। इकबाल हाँ, वो जहन से निकल गया था आपके। हाँ नहीं, SM यूसुफ, मैं इकबाल यूसुफ क्योंकि और दोनों ने बड़ी खूबसूरत फिल्में दी हैं जी। अच्छा, वो ऐसे है कि अब ये फिल्म संगदिल जब बनी है जी, तो ये M अशरफ साहब जो थे, चूंकि मंजूर साहब चले गए थे, जी, शबाब किरणी साहब ने मंजूर को नहीं लिया, तो उन्होंने ही अशरफ का नाम जो था M अशरफ रख दिया जी, और ये फिल्म। अच्छा, अब ये जो गीत आप सुनेंगे और देखेंगे वो उसका है ओ मेरे शौक सनम। अब ये उसी जो म्यूज़िक आईना फिल्म का जो तुम ही हो महबूब मेरे के दरमियान जो था म्यूज़िक, इंटरवल म्यूजिक पीसीज होते हैं, वो इंटरवल उसी म्यूज़िक पे ये बना है। ये अच्छा, अच्छा, वो जो ऐसा गाना था हुआ उसका, अक्सर। उस गाने का म्यूज़िक दिया था तसद्दुक हुसैन ने। जी, तो ये मतलब है कि M अशरफ साहब ने इसको चोरी किया। हाँ, मतलब ये उन्होंने उस इंस्पायर उससे हुए और उस म्यूजिक को लेकर उन्होंने इसकी ट्यून बनाई उस ये देखिए म्यूजिक ना, का। आप कह सकते हैं कि इन सब जी। आप बता सकते हैं, लेकिन चूंकि मेहनत सारी जो थी वो उस गाने और म्यूजिक की वो तसद्दुक हुसैन साहब की थी। सही सही। लेकिन इनको ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये भी जरा देखिए कि किस किस तरीके से जो चक्कर चलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। ये तो है जी। मौसीकी में ये इस तरह होता रहा है, बाज लोगों ने लोगों की पूरे गीत ले लिए भाई म्यूजिक के, ये तो यहाँ होता है जी। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली जी, ये यहाँ वो बात नहीं है। 1968 की ये फिल्म है, फिल्म संगदिल। ये फिल्म स्टार नदीम, जैसा कि हमदम साहब ने एक प्रोग्राम में फरमाया था
कि नदीम साहब जो थे वो उन्होंने इतना उनको मुआवजा बता दिया शबाब किरानी साहब जी। को कि हो सकता है शबाब किरानी साहब ना कर दें, लेकिन शबाब किरानी साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपको जितना आप मांगोगे मैं पैसे दूंगा। शबाब साहब की भी जिद थी कि मैंने लाना है तो नदीम को ही लेकर आना है। ये नदीम साहब की मगरबी पाकिस्तान में पहली फिल्म थी, सही बात। संग दिल, और बड़ी कामयाब फिल्म। शायर थे ख्वाजा परवेज़ और मौसीकी थी एम अशरफ, ओ मेरे शौक सनम, और ये पिक्चराइज हुआ है दीबा खानम और दीबा खानम साहबा और फिल्म स्टार नदीम पे। आवाज़ है माला बेगम और मसूद राना साहब की। देखिए और सुनिए। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। ओ मेरे शौक सनम। एहसास हुआ दुनिया में कुछ नहीं तेरे सिवा। हमको मिला जब प्यार तेरा, कदमों में तेरे दिल रख दिया। तुझसे मिले तो एहसास हुआ दुनिया में कुछ नहीं तेरे सिवा। हमको मिला जब प्यार तेरा, कदमों में तेरे दिल रख दिया। ओ दिल रख दिया रे। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। ओ मेरे शौक सनम। लूट लिया दिल को निराला हम राज मिला। मुझे जीने का नया अंदाज मिला। अपना बना के मुझे लूट लिया दिल को निराला हम राज मिला। ओ हम राज मिला रे। ओ मेरे शौक सनम, मेरे शौक सनम, तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। ओ मेरे शौक सनम। एक अपना हमदम साहब एक फिल्म बनी थी आर पार। जी जी जी, आर पार। आर पार इस फिल्म का मैंने बहुत कोशिश की कि इस फिल्म के जो शायर थे जी, उनका पता चल जाए, अच्छा। लेकिन कहीं से मुझे उनका कोई डाटा नहीं मिला। आपको कुछ मालूम हो? आर पार ये फिल्म मेरे ख्याल है एक क्रिकेटर थे, उनके उन्होंने शायद ये शुरू की थी, बाद में वो एक्टर भी हो गए थे, और फिर उन्होंने अपनी बेटी को उसमें हीरोइन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। ये इसमें इस फिल्म में थे शाहिद साहब और निशो बेगम। अच्छा ये दो आर पार बनी है फिल्में। जी जी, ये एक और भी नहीं। जी जी, शाहिद साहब थे और निशो बेगम थी, और मौसीकी थी एम अशरफ साहब की,
लेकिन इसके शायर का पता नहीं चला। और ये आवाज़ थी रजब अली साहब और मैडम नूरजहां की। हाँ, इसके शायर थे सईद साहिली। सईद साहिली सईद एक और शायर, हाँ, एक देखा, शायर आए थे, उन्होंने कई फिल्मों में गीत लिखे थे, सईद साहिली साहब ने। बड़े अच्छे शायर थे। हाँ, बहुत अच्छे शायर थे, और रंगीला की फिल्मों से उनको शोहरत मिली थी। देखा, मुझे याद है। ख्वातीनो हज़रात, देखा हमदम साहब जो है, इसीलिए मैंने हमदम साहब से पूछा कि इस एकदम जहन में मेरे भी आया कि वाकई में ये तो, और ये बड़ा अच्छा गीत, क्यों ना तुझे प्यार करूं, क्यों ना करूं प्यार, आवाज़ रजब अली साहब और मैडम नूरजहां की। ज़्यादातर जो डुएट गाए गए रजब अली साहब ने, वो मैडम नूरजहां के साथ ही गाए थे। अच्छा, मैडम नूरजहां से उनकी एक वाकफियत इस तरह भी थी कि जो मतलब ये 2-3 मौसीकी के घराने थे ना, उन मौसीकी घरानों से इनका भी ताल्लुक रहा है। और वो रजब अली का तो रहा ही है, गवालियार घराना और एक दो और मतलब ये घराने थे जयपुर के। लेकिन मौसीकी की दुनिया में चूंकि मैडम हर उस्ताद घराने से उनका बड़ा हो रहा है ताल्लुक, और सबको उन्होंने बड़ी इज्जत दी है, ये भी एक बात थी। तो वो इसको उस्ताद घराने का समझती थी रजब अली। वो इस तरह था, इस तरह भी था हमदम साहब के, अहम अशरफ साहब ये फरमाते हैं कि जब मैं, ये उम्र में बहुत कम थे, हाँ, यंग लड़के थे, बिल्कुल यंग थे, लड़कों की तरह, नौजवान की तरह थे बिल्कुल। जब ये आए, इनको मैं लेके आया हूँ तो मैडम नूरजहां के सामने जब लेके आया हूँ तो मैडम ने कहा कि ये मेरे साथ गाएंगे। हाँ, तो मैडम ने हाँ इनकार किया, तो उन्होंने कहा मैडम सुन तो लें आप इनको। तो मैडम ने इनको 1-2-3 पूछा, सवालात किए, तो इन्होंने जवाब दे दिया रजब अली साहब ने। वो फिल्म यादें का गीत था। जी जी जी। और फिर वो मैडम ने जो गाया है, क्लासिकल मौसीकी से इसको मतलब ये काफी रगबत रही है ना, गाया है, जो रजब अली ने गाया है मैडम के साथ, क्या बात। तो ये गीत भी आप देखें, क्यों ना तुझे प्यार करूं, क्यों ना करूं प्यार, आवाज़ रजब अली साहब और मैडम नूरजहां की, शायर सईद साहिली साहब और मौसीकी एम अशरफ साहब की, और पिक्चराइज हुआ है शाहिद और निशो बेगम पे। देखिए और सुनिए। क्यों न तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं प्यार, क्यों न तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं प्यार। देख लिया जब से तुझको दिल है दीवाना, क्यों न तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं प्यार। देख लिया जब से तुझको दिल है दीवाना, क्यों न तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं हाथ की लकीरें हैं तेरे गेसुओं के खम, देख कर तेरी सूरत लग रहा है हमदम। हाथ की लकीरें हैं तेरे गेसुओं के खम, देख कर तेरी सूरत लग रहा है हमदम। जैसे एक मुद्दत से तुझको जानते हैं हम, क्यों न तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं प्यार। देख लिया जब से तुझको दिल है दीवाना, क्यों न तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं प्यार।
सीरत में, जैसे एक फरिश्ता हो आदमी की सूरत में। हुस्न में भी आला हो, खूब तर हो सीरत में, जैसे एक फरिश्ता हो आदमी की सूरत में। ख्वाब ढल गया जैसे आज एक हकीकत में। क्यों न तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं प्यार। देख लिया जब से तुझको दिल है दीवाना, क्यों तुझे प्यार करूं, क्यों न करूं प्यार। हमदर्द साहब, एक फिल्म बनी थी महबूब। जी सही। ये भी कॉपी थी चौदहवीं के चांद, जी हिंदुस्तान की जो फिल्म थी बाबू चौदहवीं एम का चांद। सादिक ने एक फिल्म बनाई थी चौधरी का चांद, जी हाँ, ये उसकी कॉपी थी। उसकी कॉपी थी। जी जी ये वो गुरुदत्त और वहीदा रहमान की फिल्म थी। जी। और बहुत रहमान खूबसूरत फिल्म साहब थी अपने उसके दौर साथ की, बहुत जबरदस्त फिल्म थी। फैसल रहमान के जो चचा थे जी, रहमान जी। साहब, जी वो भी उस फिल्म में थे। इस फिल्म का एक गीत है, ये महबूब में यूसुफ खान भी थे, हबीब भी थे, शमीम आरा भी थी। जी ये 1962 की फिल्म है, जी। सपनों में उड़ी उड़ी जाऊं। हम्म, आवाज़ माला बेगम की, शायर थे कतील शफाई और मौसीकी थी रशीद अत्रे साहब की। और ये पिक्चराइज हुआ है शमीम आरा साहिबा पे। देखिए और सुनिए। सपनों में उड़ी उड़ी जाऊं, सपनों में उड़ी उड़ी जाऊं, चम चम नाचूं, चुप चुप गाऊं, खुशियां मनाऊं। सपनों में उड़ी उड़ी जाऊं,
जी हमदम साहब। अच्छा, इसी फिल्म में रानी ने भी एक छोटा सा किरदार अदा किया था, महबूब में। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, याद आया? बिल्कुल, आपके जहन में भी होगी बात। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। उसमें बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ये हुई उसमें। तो और इससे पहले उसके ऊपर छाप लगी हुई थी मनु अदाकारा की। ये भी आपके इल्म में होगा कि जितनी 2-3 फिल्मों में इसने काम किया, वो कोई फिल्म भी जो है या तो बन नहीं सकी या फिर पहले ही हफ्ते में फ्लॉप हो गई थी। तो इस पर लोगों ने लेबल लगा दिया कि ये अदाकारा जो है मनु अदाकारा है। पहले जो फिल्म बनी थी थोड़ी सी कामयाब हुई, जी वो थी हजार दास्तान, जी जिसमें मोहम्मद अली साहब के साथ ये आई थी। जी वो जी थोड़ी सी कामयाब हुई। फिर उसके बाद उन्होंने जब हसन तारिक साहब के साथ शादी की तो फिर तो लाइन लग गई ना जी। जी फिर तो पंजाबी फिल्मों में और उर्दू फिल्मों में। हालांकि एक फिल्म थी आखिरी स्टेशन, आपको याद होगा, ईस्ट पाकिस्तान की। जी जी सुरूर बाराबंकी भी साहब उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। उसमें भी रानी थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो भी का एक रोल था। फलाफी फिल्म थी। जी जी जी। उस फिल्म से ही तो वो बददिल हो गए थे कि भाई अपने सुरूर बाराबंकी साहब, यार मैंने इतनी अच्छी, मतलब ये फिल्म बनाई, स्क्रिप्ट इतना अच्छा था। तो वो वो बड़ा फिल्म जो अच्छा। थी आर्ट, मैं समझता हूँ कि उस टाइम की आर्ट फिल्म जी थी। एक जी फिल्म जी, बहुत देखिए, खूबसूरत 2-3 फिल्म। फिल्में जो बनी थी ना, एक नीला पर्वत थी, जी जी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। अहमद बशीर साहब ने बनाई थी और वो भी बड़ी साफी बड़ी थे और अच्छी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लेकर चले थे वो भी। सब्जेक्ट थी। और एक थी जागो हुआ सवेरा, फैज अहमद फैज जी साहब वाली। जी जी जी, बहुत उसमें थे। जी। वो भी एक आर्ट फिल्म ही थी बल्कि। हाँ, लेकिन चूंकि हमारा मुआशरा जो है ऐसी फिल्मों को कामयाब नहीं समझता, तो बस वो कमर्शियल फिल्मों की तरफ ज्यादा तवज्जो दी जाती थी उस दौर में। जी बिल्कुल बिल्कुल। और- अब हम एक और गीत देखते और सुनते हैं। फिल्म है गूंज उठी शहनाई। जी ये 1976 की ये फिल्म है। और ऐसे मिले कि फिर ना जुदा हों, जी आवाज़ है रजब अली साहब की और नाहिद अख्तर साहिबा की। जी शायर हैं तस्लीम फाजली साहब और मौसीकी है एम अशरफ की, और पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा बेगम पे। देखिए और सुनिए। ऐसे मिले के फिर ना जुदा हो, ऐसे मिले के फिर ना जुदा हो, ऐसे मिले के फिर ना जुदा हो, दुनिया रहे ना रहे। अल्लाह करे अल्लाह करे, है ये तमन्ना जाने तमन्ना, है ये तमन्ना जाने तमन्ना, प्यार तुम्हारा रहे। अल्लाह करे अल्लाह करे। छेड़े ना घटा छोड़े ना हवा, आ जाओ दिल में छुपाए, आ जाओ दिल में छुपाए। हमारी मोहब्बत तुम्हारी वफा को, हमारी मोहब्बत तुम्हारी वफा को, किसी की नजर न लगे। अल्लाह करे अल्लाह करे। ओ, ओ, राहों में कोई दीवार नहीं, बाहों में अब आ भी जाओ।
प्यार नहीं, बाहों में अब आ भी जाओ। कुछ देर रुको, कुछ सब्र करो, कुछ होश में दिल खोलो, कुछ होश में दिल खोलो। थम जाए ये वक्त यहीं पे, थम जाए ये वक्त यहीं पे, जल्दी से सहरा सजे। अल्लाह करे, अल्लाह करे, ऐसे मिले के फिर ना जुदा हो, ऐसे मिले के फिर ना जुदा हो, दुनिया रहे ना रहे। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल बर जाना पखैरा गले। क्या भैया खूबसूरत गीत है अपने दौर का, क्या ये और जी बहुत जबरदस्त और सुपरहिट गीत। जी फिल्म फरंगी का जी, ये गीत, और ये पिक्चराइज हुआ है शमीम आरा साहिबा पे, और जो क्लासिकल जो पख्तूनों का जो डांस है जी जी जी। वो शमीम आरा साहिबा ने किया अच्छा है। बिल्कुल, ये हटकर फिल्म थी शमीम आरा के लिए। जी, जी, ज्यादा जी। शमीम आरा ने मुस्लिम सोशल फिल्मों में काम किया। जी अच्छा, इस फिल्म का अंदाज, इस फिल्म का रंग ढंग बिल्कुल डिफरेंट था। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इसमें जिस तरह शमीम आरा ने अपने आप को समो कर ये बिल्कुल, किरदार निगारी बिल्कुल। की, मैं समझता हूँ उनको क्रेडिट जाता है इस फिल्म कि में बहुत हर खूबसूरत अदाकारी की। हर जी जी। बहार बेगम का, हम्म। इसमें शमीम आरा साहिबा, अलाउद्दीन, सुधीर, जी गालिबन सब जो एक्टर थे, या डायरेक्शन जो थी, जी या जो मौसीकी थी, जी। या जो स्क्रीन प्ले था, मतलब हर चीज में नंबर 1 मूवी थी। ये अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी और इसको कई शोबों में निगार अवार्ड से नवाजा गया। बिल्कुल बिल्कुल। अपने दौर, नो ये डाउट। 1964 में ये फिल्म बनी, जी फरंगी। और ये गीत देखते और सुनते हैं, आवाज़ है माला बेगम की, बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना। देखिए और सुनिए। बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल पर जाना बखैर अगले। या कुर्बान, या कुर्बान, बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना,
जी हमदम साहब। मैं ये एक बात और बताता चलूं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में दो शख्सियतों को बड़ा मतलब ये क्रेडिट जाता है। एक तो अनवर कमाल पाशा और एक खलील कैसर साहब। अनवर कमाल पाशा ने तो सोशल फिल्में ज्यादातर बनाई, लेकिन खलील कैसर ने हर टाइप की फिल्म बनाई। उसके साथ और उनके खलील कैसर के साथ रियाज शाहिद साहब। जी जी जी, उन्होंने अच्छे सब्जेक्ट भी बनाए, एक्शन फिल्म भी बनाई, लेकिन जो फिल्म भी उन्होंने बनाई वो सुपरहिट हुई। और ये दो डायरेक्टर ऐसे हैं कि इनकी वजह से इंडस्ट्री को बड़ा सहारा मिला बड़ा है। सहारा मिला। अब एक और हम गीत देखते और सुनते हैं जनाब। ये हमारे एक बड़े प्यारे शायर, हमारे दोस्त, हमारे करम फरमा यूनुस हमदम साहब ने लिखा, और ये मौसीकी कमाल अहमद साहब, और ये उर्दू बोलने वाले, समझने और बोलने वाले हमदम साहब ने, ये जिस लैंग्वेज में, भोपाली लैंग्वेज है गालबन, ये समझ लें ये वहाँ की लैंग्वेज है बेगानीर वाली राजस्थान की जी जी, राजस्थान का पस मंजर जी हाँ। इस गाने के अंदर है। इन्होंने रंगीला प्रोडक्शन के साथ भी काफ़ी काम किया, और संगीता साहिबा की जो प्रोडक्शन हाउस था उनके साथ भी हमदम साहब ने काफ़ी काम किया। तो इनका एक गीत हमें मिल गया, ढूंढते ढूंढते मुझे मिला। तो ये फिल्म है लाल आंधी। जी जी। अब इसको कहेंगे कैसे, कहा ने कजरे। हाँ। ये शोभा मुझे दे दिया जाए। ये फिल्म बिल्कुल डिफरेंट फिल्म बनाई थी। ये संगीता ने एक एक्शन फिल्म थी, पहली इनकी एक्शन फिल्म। तो इसमें आसिफ खान और मुस्तफा कुरैशी, ये दो डाकुओं की कहानी को बनाया गया था। और आदमी भी थे ना? हाँ, राहत गाजमी भी थे, दो पेयर थे उसमें। हाँ, तो उसमें कविता के साथ उनका पेयर था। अच्छा, इसमें ये लाल आंधी के जो प्रोड्यूसर थे ना, मजे की बात ये, इसके प्रोड्यूसर थे सरवर सुखैरा साहब जी, वो धनक वाले। अच्छा, वो एक रिसाला निकालते थे धनक, और उस धनक रिसाले की भी एक बात थी कि वो हिंदुस्तान में भी उसकी बड़ी मकबूलियत रही। वो अपने टाइप का बिल्कुल डिफरेंट रिसाला था और बहुत पसंद किया जाता था। बिल्कुल। तो पता नहीं क्या सूझी उन्हें कि भाई मैं एक फिल्म बना लेता हूँ। तो बहरहाल वो दौर संगीता साहिबा का था, तो उन्होंने संगीता साहिबा के साथ चंद मीटिंग की, कुछ कहानी वानी सुनाई। तो इसकी कहानी जो थी अनवर कमाल पाशा के बेटे की कहानी थी, अहमद की। हाँ, तो उन्होंने कहानी लिखी, उसका मुकालमे फिर मैंने लिखे। तो उन्होंने कहा कि इसका पस मंजर मुल्तान में जो है वो रखेंगे, रेगिस्तान का तो सारा। तो इसके फिर मुकालमे भी फिर मैंने लिखे। तो ये गीत जो है इसका, मुझे चूंकि मेहदी हसन साहब के साथ भी उठना बैठना रहता था, रेशमा, और जब ये लोग बैठते थे तो ये बातें किया करते, पंडित गुलाम कादर, मेहदी हसन, रेशमा, तो ये इनकी लैंग्वेज में सुनता रहता था बराबर में बैठ के, चूंकि मेरा जाना भी रेडियो पासन बहुत रहता था और मेरी साहब से बड़ी अच्छी सलाम दुआ थी। तो ये लैंग्वेज मेरी मतलब ये दिमाग में काफी रच बस गई थी। अच्छा। तो जब ये गीत मैंने लिखा तो सबसे पहले सरवर सुखैरा ने कहा कि भाई अगर आप ये गीत लिख देते हो फिर इसके मुकालमे भी आपने लिखने। तो फिर मैंने इसका ये गीत लिखा था, थाने काजरियो बना के अपने नैना में बना के, यानी तुझको तुझे। तो ये खास लफ्ज होता है थाने तो के, तो थाने काजरियो बना के अपने नैना में बंद कर लियूं, फिर कहीं जाने न दियूं। तो इसका पूरा लैंग्वेज, चूंकि मैं ये लैंग्वेज समझता था, बोल नहीं सकता था लेकिन समझ जाता था सारी लैंग्वेज। तो ये पहला मेरा तजर्बा था कि मैंने ये गीत इस लैंग्वेज में लिखा। इस फिल्म में बहार बेगम भी थी गालबन। जी जी जी। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, बहार बेगम साहब वैसे सलाम दुआ थी, बड़ी अच्छी बेतकल्लुफी थी, लेकिन चूंकि इसके डायलॉग जो थे इस टाइप के थे ना, तो जब वो मैं आता था उनको रिहर्सल कराने स्क्रिप्ट लेकर, आउटडोर में मैं भी होता था, तो वो कहती थी, मैं सुन लेता था, मैं भी लाओ जी फिर मुसीबत आ गई है। तो वाकई फिर मैं उनको डायलॉग रिहर्सल कराता था, तो बोलती थी। बड़ा अच्छा माहौल था, काफी कोई महीने भर की शूटिंग की थी सहरा के अंदर। संगीता बेगम ने अपने छोटे कैमरे से भी, बड़े कैमरे से भी, और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी ये एक्शन। ये अभी हम देखते और सुनते हैं ये फिल्म लाल आंधी का गीत। शायर हैं यूनुस हमदम साहब और मौसीकी है कमाल अहमद साहब की, और ये पिक्चराइज हुआ है फिल्म स्टार कविता
और राहत काज़मी साहब के। खाने का जरिया बना के, खाने का जरिया बना के अपने नैना में बंद कर लूं, फिर कहीं जाने न दूं, हाँ फिर कहीं जाने न दूं। खाने गजरो बना के, खाने गजरो बना के अपनी बाहों में पहन लूं, फिर कहीं जाने न दूं, फिर कहीं जाने न दूं। खाने हंसली बना के, खाने हंसली बना के अपने सीने पे मैं रख लूं, फिर कहीं जाने न दूं, ओ फिर कहीं जाने न दूं। बिसरी यादें वो भुलाई नहीं जाती। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे हमारे रेडियो स्टेशन साज़ो आवाज़ 770 AM टोरंटो, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ TV और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए और हमें अपनी राय से नवाजिए। फिल्म बनी थी, अभी जिक्र कर रहे थे यूनुस हमदम साहब,
खलील कैसर साहब का। खलील कैसर साहब ने दोशीज़ा फिल्म बनाई, क्लर्क फिल्म बनाई, फरंगी, शहीद। फरंगी बनाने के बाद उनको एक दिन लाहौर में ही उनको कत्ल कर दिया गया। कहने वाले ये कहते हैं चूँकि वो दौर ऐसा था, आमरीत का दौर था, तो कहने वाले ये कहते हैं कि उनकी जो सोच थी वो उनकी मौत का सबब बनी। जिस तरह नीलो बेगम पर जोर दिया गया कि शहंशाह ईरान की जो डिनर है उसमें वो आकर डांस करें, और नीलो बेगम ने इनकार किया और नीलो बेगम ने ख्वाब आवर गोलियां खा ली जी, जिस तो पे खुदकशी कर मजबूर हो गई थी। उतना बददिली उनको हो गई थी उनके बारे में कि हम आर्टिस्ट हैं, हमारे मतलब ये हमारा भी एक एहसास होता है, हमारा एक वकार है, तो हमें इस तरह थोड़ी कहा जा सकता है जी। और इस पे हबीब जालिब ने लिखा था, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, बहुत खूबसूरत तू के नावाक़फ़े आदाबे गुलामी है। गुलामी है अभी। बहरहाल ये गीत देखते और सुनते हैं। अभी अनवर कमाल पाशा साहब का जिक्र आया। अभी ये जो गीत हम देखेंगे और सुनेंगे ये मुसर्रत नज़ीर साहिबा पे पिक्चराइज हुआ है। बेसिकली मुसर्रत नज़ीर साहिबा एक गुलकारा थी। जी जी, उन्होंने रेडियो से आगाज किया था अपनी गायकी का। आगाज रेडियो पाकिस्तान पे गुलकारा की हैसियत से आई थी, और अनवर कमाल पाशा साहब ने उनको तरगीब दी। अनवर कमाल पाशा साहब हकीम शुजा, उनके वालिद साहब का नाम था हकीम अहमद शुजा। हकीम अहमद शुजा के बेटे थे जी। तो उन्होंने तरगीब दी कि आप फिल्म में आए। तो कातिल फिल्म में एक साइड रोल जो था वो पहली दफ़ा अनवर कमाल पाशा ने दिया उनको। जी जी। और बाद में वो फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी फिल्मों में भी और उर्दू फिल्मों में वो छा गई। बहुत कम काम किया, लेकिन जो भी किया कमाल का किया। सही। फिल्म शहीद का ये गीत देखते और सुनते हैं। 1962 में ये फिल्म बनी थी। हबीबी हैया हैया, आवाज़ नसीम बेगम, मौसीकी रशीद अतरे साहब, और शायर हैं तनवीर नकवी। फिल्म है शहीद। देखिए और सुनिए। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। नकाब जब उठाया शबाब रंग लाया, ज़माना डगमगाया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। नकाब जब उठाया शबाब रंग लाया, ज़माना डगमगाया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया। हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया।
हैया हबीबी हैया हैया हबीबी 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 हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया मैं अंबरी बदर हूँ मैं नाफे खुतन हूँ मैं अंबरी बदर हूँ मैं नाफे खुतन हूँ मैं लाल हूँ यमन का शिकार शह सवारा गजाल रे गजारा मेरा वतन है सहरा हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया हबीबी हैया हैया नकाब जब उठाया शबाब रंग लाया ज़माना डगमगाया हबीबी हैया हैया 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 हमदर्द साहब, ये जोश मलियाबादी, जी जी ये WZ अहमद जो फरीद अहमद साहब के वालिद थे, जी काफ़ी बड़ा नाम था जी WZ अहमद का। तो अब जो थे जोश मलियाबादी जो थे, उन्होंने पद्म भूषण जो अवार्ड है हिंदुस्तान का जी। बहुत बड़ा, जी जी वो भी उनको मिला हुआ था। काफ़ी अवार्ड हिंदुस्तान में लिए, पाकिस्तान में भी 17 इम्तियाज़ लिया उन्होंने। जी तो फिल्मों में नहीं लिखा उन्होंने, फिल्मों में गीत नहीं लिखे, लेकिन WZ अहमद साहब ने उनको तरगीब दी कि यार ये फिल्म बन रही है, शालीमार फिल्म्स की एक फ़िल्म है जिस हदायतकार थे हुमायूं मिर्ज़ा साहब। जी 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 जिन्होंने बड़ा आदमी भी बनाई थी, जी जी राज भी बनाई थी, जी, कई यार फिल्मों ने उनके लिए कुछ गीत आप लिख दें। WZ अहमद साहब ने उनको मजबूर किया और उन्होंने एक ही फिल्म के लिए गीत लिखे और वो फिल्म थी आग का दरिया। जी जी हुमायूं मिर्जा साहब ने, मतलब ये वो भी एक जिद्दी आदमी थे कि कहना मैंने लिखवाना जरूर है। जी हाँ। जो और साहब जोश से गीत मलियाबादी ने लिखवाने। जो लिखे गीत। अच्छा, जोश साहब ने मतलब ये इंडिया की फिल्म थी मन की जीत, जी उसमें एक लिखा था, गीत लिखा था। अच्छा, वो होगा, लेकिन हाँ। ये पाकिस्तान में उनका हाँ। जी पाकिस्तान में पहली बार ये हुमायूं मिर्जा साहब ने इनको मजबूर किया, तो उन्होंने कहा भाई देखें मेरा मिजाज फिल्मी गीतों का नहीं है और मैं दोनों उन पर तो वैसे भी नहीं लिखना पसंद करता और ना लिख सकता हूं, तो ये आप किसी और से लिखवा ले, आप मुझे मतलब ये ना रखें इस फिल्म की। कहने लगा जी मैंने तो आपके बारे में बस सोच लिया है और गीत अगर लिखना है तो आप ही ने लिखना है और जिस अंदाज से चाहे आप लिखें, जैसा चाहे आप लिखें और जो कुछ भी आप लिखेंगे उसकी मौसीकी बनाना हमारा काम होगा। बस क्या बात है। आप उसके जब जो उन्होंने भी ये कहा, लेकिन गीत आप ही लिखेंगे जोश साहब। आग का दरिया के सारे गीत जो थे सुपरहिट थे। और फिर ये जो भी गीत उन्होंने ये लिखा है, ये तो कमाल का गीत है ना। ये क्या सुनिए और देखिए और अल्फाज सुनिए। का चुनाव है इसमें। इस फिल्म के 2 म्यूजिक डायरेक्टर थे, जी। एक थे गुलाम नबी जी और दूसरे थे अब्दुल लतीफ, जी 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 और शायर थे जोश मलियाबादी। जी आवाज़ है मैडम नूरजहां की। 1966 में ये फिल्म बनी थी। शमीम आरा साहिबा पे ये गीत पिक्चराइज हुआ। जी। हवा से मोती बरस रहे हैं फिल्म फजा है तराने सुना रही है। आग का दरिया। देखिए क्या और सुनिए। खूबसूरत गीत था और वो इस फिल्म की जान था। मतलब ये इतना अदब इस गीत में कूट कूट का भरा हुआ था वाह, वाह, और फिर सुपरहिट गीत हुआ ये। बिल्कुल ये जोश साहब को एजाज जाता है, नाम क्रेडिट जाता है कि वाकई में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक ऐसा गीत दिया कि जिसका हर लफ्ज मोतियों की तरह मतलब ये चमकता था। देखिए और सुनिए। हवा से मोती बरस रहे हैं, हवा से मोती बरस रहे हैं, फजा तराने सुना रही है, जगर जगर
हमदम साहब, एक हम देखते और सुनते हैं जी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में जो भी मैं समझता हूं कि उस दौर में जो नातें और जी। हमद गाई गई, मेजॉरिटी या तो आयरन परवीन जो मसीही जी जी बिरादरी से ताल्लुक़ रखती थी, जी और सलीम रज़ा साहब, जी उन्होंने गाई। शाह मदीना, यसरब के वाली, आपने वो देखा, मेरी तौबा जी। तौबा, उसमें भी हाँ, यही। बहुत एस.एम. यूसुफ साहब की कव्वाली में भी मतलब ये जी। हमदिया शायरी, जी। नातिया शायरी रही है। अब ये जो हम आपको एक हम सुनाने लगे हैं, ये सुधीर साहब पे पिक्चराइज हुई। फिल्म थी दाता, जी 1957 की ये फिल्म। ये एक ऐसी हमद है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो सही। जाते हैं। सही। कर सारी खताएं माफ मेरी, तेरे दर पे मैं आन गिरा। ये तौबा का एक ऐसा मतलब ये अंदाज है बंदे का। जी, ये वाकई में। फिर दाता जी। हाँ, नहीं, जी। एक इंसान की तौबा का एक ऐसा अंदाज है कि वाकई में जब ये डूब कर कोई गाए तो वो अजीब ही उसको सुरूर नसीब होता है, और एक रूहानी सुकून मिलता है। जी, और जो जो अल्फाज हैं, जी, जिस तरीके से कफील शिफाई साहब ने लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा है। और ये फिर हम जिक्र करते हैं मास्टर तसद्दुक हुसैन का, जी 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 जिन्होंने इसकी मौसीकी दी। मैं यकीन कीजिएगा, मैं जितनी दफ़ा मैं इसको सुनता हूँ, मेरे जिस्म में एक झंझनाहट सी हाँ, सही कह रहे हैं आप। हो जाती ये है। इस गीत का अंदाज ही बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। आदमी आंखें बंद करके भी सुने बिल्कुल। तो एक अजीब रूहानी कैफ और सुरूर जी में हाँ, उसकी जी दुनिया हाँ। में चला जाता है वो। जी नो हाँ। डाउट। तुझे वास्ता खून असगर का, जब ये कहते और हैं, बहुत इसमें यकीन जो कीजिएगा, शायरी की गई है उस ख्वातीन शायरी के हज़रात, अंदर भी बहुत बड़े ज्यादा गौर मतलब से, ये बड़े गौर सही से बात और है। प्यार से बहुत खूबसूरत शायरी सलीम की। रज़ा साहब की आवाज़ में ये हम ज़रूर देखिए और सुनिएगा। कर सारी खताएं माफ़ मेरी। कर सारी खताएं माफ मेरी, तेरे दर पे मैं आन गिरा। कर सारी खताएं माफ मेरी, तेरे दर पे मैं आन गिरा। तू सारे जहां का मालिक है, तू सारे जहां का मालिक है, मेरा कौन है तेरे सिवा। कर सारी खताएं माफ मेरी। इंसान खता का पुतला है, इंसान भटक भी जाता है। इंसान खता का पुतला है, इंसान भटक भी जाता है। जब ठोकर लगती है उसको, फिर तेरे ही दर पे आता है। तुझे वास्ता अपनी रहमत का, तुझे वास्ता अपनी रहमत का, मेरे जुर्म को भूल भी जा। कर सारी खताएं माफ मेरी। खल्क के रांदे हुए, दुनिया के ठुकराए हुए,
दर से न मुझे ठुकरा, कर सारी खताएं माफ मेरी। दर्द भरी फरियाद मेरी, तुझे वास्ता शाहे यसरब का। सुन दर्द भरी फरियाद मेरी, तुझे वास्ता शाहे यसरब का। तुझे वास्ता खूने असगर का, तुझे वास्ता चादर ज़ैनब का। तू हसन हुसैन के सदक़े में, तू हसन हुसैन के सदक़े में मेरे सोए नसीब जगा। कर सारी खताएं माफ मेरी, तेरे दर पे मैं आन गिरा। कर सारी खताएं माफ मेरी, कर सारी खताएं माफ मेरी, कर सारी खताएं माफ मेरी। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आपकी फरमाइशें तो हमने पूरी कर दी। वक्त जो है वो गुज़र चुका है। अब आपसे अलविदा जो है हम चाहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अभी और भी काफ़ी फरमाइशें हैं, चूँकि हमने यहाँ पे आपके सामने 17 गीत जो हैं वो पेश किए, और इतनी ज़्यादा फरमाइशें थीं कि हम चाहते हैं कि अगले प्रोग्राम में बाकी को पेश किया जाए। कुछ आपसे बातें भी की जाएं, कुछ हमदम साहब के पास कोई इंफॉर्मेशंस, कुछ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, तो आपके साथ रब्ता रहेगा। मुझे यूनुस हमदम साहब को, आमिर अहमद और ज़ीशान अहमद को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी और नासिर। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें, हमारे जो फ़र्रुख आबद साहब हैं, जो टेलीविज़न के बहुत मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र हैं, वो हमें हर हफ्ते एक OST ओरिजिनल साउंड ट्रैक, एक खूबसूरत गीत का साउंड ट्रैक देते हैं। आज हम जो पेश करेंगे उस ड्रामे का नाम है ताल्लुक़, और ये आवाज़ है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की। ये हम हर प्रोग्राम में पेश करते हैं ताकि हमारा राब्ता जो है टेलीविज़न के जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी रहे। तो ये ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम मेरे कौन हो, तुमसे है ताल्लुक़ कैसा। तुम मेरे कौन हो, तुमसे है ताल्लुक़ कैसा। तुम किसी लिपटी हुई तन्हाई हो, मेरी शोहरत को दुआ हो, मेरी रुसवाई हो। तुम मेरे कौन हो, तुम
जिस्म प्यासा है मगर रूह तो सैराब हुई। तुम मेरे कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा, तुमसे है ताल्लुक कैसा। गुनगुनाते हो तो महसूस ये होता है मुझे, जैसे दरियाओं के साहिल से सदा आती है। दूर जाता हूँ तो दामन से लिपट जाते हो, पास आता हूँ तो ख्वाबों में उतर जाते हो। तुम मेरे पास हो ना दूर हो मेरे दिल से। तुम मेरे कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा। तुम मेरे कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा, तुमसे है